आज सुबह जल्दी उठ गई थी और शावर भी ले लिया था और अभी विंडो ओपन करते ही आप देख सकते हो कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो आजकल समर में यही होता है, सुबह ठंडक होती है और दोपहर में इतनी गर्मी लगती है कि हम रह भी नहीं पाते और कुछ भी काम भी नहीं कर पाते हैं। तो सारे काम हो सके इतना सुबह जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ मैं, और मंदिर की डीप क्लीनिंग तो सुबह जल्दी ही करनी पड़ती है क्योंकि पूजा भी करनी होती है। तो यहाँ पे टैबलेट में कुछ अच्छे अच्छे गाने चला देती हूँ, यानी भगवान के भजन चला लेती हूँ, तो चलते रहते हैं और साथ साथ में भजन गुनगुनाती भी रहती हूँ। और एक दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अगरबत्ती जला रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू उसमें से आती है। तो सुबह-सुबह में भजन चलते होते हैं और बहुत ही अच्छी ऐसी खुशबू वाली अगरबत्ती जलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। डेली पूजा में मैं फ्रेश फ्लावर ही यूज़ करती हूँ, तो जो बासी फ्लावर वगैरह होता है मैं उठा लेती हूँ, सारा कचरा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो ये डेली की सफाई तो होती ही है, पर डीप क्लीनिंग है, आज तो सारे भगवान जी को अच्छे से नहलाना भी है और अच्छे से वॉश भी करना है। तो सारी मेरे पास पीतल की ही मूर्ति है, तो उनको अच्छे से दही और नींबू से मैं वॉश करूँगी तभी जाके चमक जाते हैं। और अगर आपको ब्रास की मूर्तियाँ हमेशा चमकती चाहिए तो आप इत्र की सेवा ज़रूर करिए, इससे मूर्तियाँ हमेशा चमकती रहती हैं। तो यहाँ मेरे मंदिर के लिए पूरा एक रूम है, तो मुझे पूरी रूम की क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो पहले जो जूने घर में रहती थी वहाँ पे लिविंग एरिया में थोड़ा-सा मंदिर का एक कोना रखा था मैंने, पर आजकल भगवान की इतनी अच्छी कृपा है मेरे पे, मैंने इतना बड़ा घर लिया है और भगवान के लिए मैंने अलग रूम रखा है। तो ये रूम को मैं भगवान का घर ही मानती हूँ और मंदिर ही मानती हूँ, तो मैं अच्छे से उसकी भी क्लीनिंग करूँगी, सारी दीवार वगैरह एकदम क्लीन कर दूँगी। तो ये वाला टूल है वो बहुत मेरे काम में आता है। तो इतना हाइटेड भी है और जो बावे वगैरह लगे होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं, और दीवार भी एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी सेपर वगैरह उड़ती रहती है, भले वाइट है तो दिखता नहीं है पर फिर भी क्लीन तो करना ही है। इसके बाद यहाँ पे जो मंदिर है वो मेरा आरस का है, तो अच्छे से उसको रगड़ना पड़ता है। तो मैं डिश वॉशर जो लिक्विड होता है मैं इससे अच्छे से रगड़ देती हूँ, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये वाला जो स्क्रबर है वो स्पेशल मैंने मंदिर के लिए रखा है, तो इसी को अलग से रखती हूँ। मंदिर के सारे जो कपड़े मैं यूज़ करती हूँ वो सारे अलग रहते हैं। और यहाँ पे तो एक बात बहुत अच्छी है, ये रूम में यहाँ पे वार्डरोब भी है, तो कान्हा जी के कपड़े और सारी जो पूजा की आइटम्स एक्स्ट्रा है, पूजा के बर्तन है, जो भी कपड़े वगैरह हैं, सफाई के कपड़े, वो सारे मैं यहाँ पे वार्डरोब में रखती हूँ ताकि ईज़िली मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया था और मैं अभी गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से एक बार पोंछ दूँगी, मंदिर बहुत चकचका जाता है। तो आरस के मंदिर में यही बहुत अच्छी बात होती है कि उसको रगड़ने से बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। जो भी काले दाग वगैरह पड़ते हैं, जैसे हम रोज़ दिया करते हैं, धूप करते हैं तो काले दाग पड़ जाते हैं, वो अच्छे से निकल जाते हैं। मंदिर एकदम नया जैसा क्लीन बन जाता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि आप इतनी पूजा क्यों करते हो? भगवान पे आपको इतना विश्वास क्यों है? होना ही चाहिए। एक्चुअली आप मेरी लाइफ देख सकते हो, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। बस इसका एक भगवान पे बहुत मुझे भरोसा था कि ये मेरे लाइफ में मुझे कभी भी ऐसे पीछे नहीं करेंगे, मुझे हमेशा आगे रखेंगे और लाइफ में मुझे हमेशा बढ़ोतरी देंगे। तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, बस इन्हीं के आशीर्वाद से। और मेरे साथ भले कोई नहीं खड़ा था, फिर भी मेरे भगवान मेरे साथ खड़े थे। तो लिविंग रूम के फॉर एरिया में लक्ष्मी जी और कुबेर जी विराजमान है, तो उनको भी अच्छे से क्लीन करना है, तो उनको भी मैं लेके आ गई हूँ। और यहाँ किचन में मेरी अन्नपूर्णा माता और मैं गाय और साथ में बछड़ा होता है वो भी मैं रखती हूँ। तो सारे भगवान जी को मैंने दही और नींबू लगा लिया था और टेबल भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो ये जो मूर्ति है वो कुछ अलग ही है, फाइबर की है शायद, तो उनको ऐसे नींबू वगैरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको वॉश करके अच्छे से रख दिए हैं। उनके जो चरण है वो भी मैंने रखे हैं। तो ये मैंने दिवाली में पूजा करी थी इनकी, तब से मेरे पास ही है और मैं हर साल अभी यही रखती हूँ, नए परचेज़ नहीं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एलिफेंट रखा है, उसमें मैं धूप रखती हूँ। और यहाँ पे मंदिर में बहुत ही अच्छा एक रेड कलर का कपड़ा मैंने बिछाया है, और ये मैं नई चौकी लाई थी कान्हा जी के लिए। तो बहुत दिन से इच्छा थी कि अच्छा सिंहासन लाऊं, और मैंने ले भी लिया। और आज कान्हा जी अपने सिंहासन पे बैठेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कान्हा जी के कपड़े में एक साइज़ बड़ा लेती हूँ, तो कान्हा जी जब पहनते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। मैं बस उनको ही देखती रहती हूँ, और आज है थर्सडे तो मैंने उनके लिए येलो वस्त्र पहनाए हैं।
कान्हा जी का श्रृंगार हो गया था और यहाँ पे बाकी सारे जो भगवान जी हैं उनको मैं रख लूँगी। तो मंदिर में मैं ज़्यादा भगवान जी रखना पसंद नहीं करती हूँ, बस जो अम्बे माता है और सरस्वती है, लक्ष्मी जी है और गणेश भगवान है, तो ये इतने में भगवान जी रखती हूँ। कान्हा जी को मैं डेली स्नान कराती हूँ और ये जो मोरपींछ वाला जो फ़ैन है, यानी उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो उसको कान्हा जी के पीछे लगाते हैं। तो ऐसा होता है कि भई कान्हा जी को हवा मिलती रहती है। तो ये मैं ऐसे चिपका देती हूँ, थोड़ा-सा जो कान्हा जी को तैयार करने के टाइम पे जो हम गम यूज़ करते हैं, उससे मैं चिपका देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो व्हाइट मंदिर है, उसपे ये मोर-पंख लगे होते हैं, कान्हा जी बैठे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी ये पूरा मंदिर का रूम है, तो बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस वाले स्प्रे भी यूज़ करती हूँ। तो अभी गर्मी है तो जास्मिन वाला स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मौसम होता है ऐसे मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो अभी ये बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आती रहती है रूम में से भी, और भगवान को भी मैं अत्तर की सेवा करती हूँ, तो भगवान में से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहती है। और यहाँ पे कान्हा जी सोते हैं, तो कभी मैं नेट में सुलाती हूँ, कभी ये पारने में सुलाती हूँ। तो अभी बड़ा रूम है तो अलग-अलग जगह पे कान्हा जी सोते हैं। और यहाँ पे मेरा हवन कुंड मैंने साइड में रखा था, तो मैं डेली छोटा-सा हवन करती हूँ, तो मैंने उन उसको बीच में रख लिया है। तो मैंने अभी नया हवन कुंड बनवा लिया है, थोड़ा-सा बड़ा बनवाया है ताकि रोज़-रोज़ मुझे क्लीन ना करना पड़े। और यहाँ पे बस पूजा के सारे फ्लावर मैंने ले लिए थे और मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो हमेशा डेली फ्रेश फ्लावर ही यूज़ करती हूँ और इकट्ठा सब ले लेती हूँ, मँगवा लेती हूँ मैं। तो जब डेली फ्रेश फ्लावर से जब मेरा मंदिर सजा रहता है तो इतना अच्छा लगता है, पूजा करने का मन होता है। तो बस भगवान को यही प्रे है कि बस भगवान मैं हमेशा आपकी ऐसे ही पूजा करती रहूँ। और यहाँ पे पूजा की थाली भी मैंने रेडी कर ली है, तो पूजा की थाली में चंदन, कंकु, चावल, दिया, फूल, धूप सब कुछ होता है। और यहाँ पे तुलसी जी को पहले पानी चढ़ाऊँगी, उसके बाद शिवलिंग में पानी चढ़ाती हूँ, उसके बाद सूर्य देव को पानी चढ़ाती हूँ। उसके बाद तुलसी जी को मैं कुमकुम का तिलक लगाती हूँ और जो शिवलिंग है उनको मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ, और जो मेरे पास सालिग्राम जी है उनको भी मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ। तो ये सब बातों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। जो भगवान को जो चीज़ चढ़ती है, बस वही मैं चढ़ाती हूँ। और शिवलिंग को भी आप जैसे केले के पत्ते में मैंने रखे हैं, तो आप तुलसी क्यारा से उनको दूर रखने चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने 2 ऐसे कुंडे छोड़ के बाद मैंने शिवलिंग को रखा है, तो तुलसी जी इनके ऊपर ना गिरे वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो तुलसी जी के साथ मैंने सालिग्राम जी रखे हैं। और यहाँ किचन में मैंने अन्नपूर्णा माता रखे हैं, तो इनकी भी डेली पूजा होती है। डेली उन पे फ्लावर और मैं चावल चढ़ाती हूँ और हमेशा उनको चावल पे ही बिठाना चाहिए। और यहाँ पे माता जी को मैं धूप भी रखती हूँ, दिया नहीं जलाती हूँ, क्योंकि किचन में है थोड़ा डर लगता है, तो मैं दिया नहीं रखती हूँ, पर धूप हमेशा जलाती हूँ। और यहाँ पे लक्ष्मी जी को अच्छे से फ्लावर रखने में बिल्कुल भी कंजूसाई मैं नहीं करती हूँ। बहुत ही अच्छे से फ्लावर वगैरह भगवान को लगाती हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा मंदिर लगता है, और मेरा फ्लावर एरिया भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक एलिफेंट है, वो एकदम शो पीस भी है और इसमें आप धूप भी रख सकते हो। तो मैंने ऐसे लक्ष्मी जी के पास रख दिया है। तो लक्ष्मी जी को ऐसे एलिफेंट्स बहुत पसंद है। अगर आपको पता होगा, जो वैभव लक्ष्मी होते हैं उनके दोनों साइड ऐसे एलिफेंट ऐसे सूंड उठाए हुए खड़े हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने एलिफेंट पे ही लक्ष्मी जी को बिठाया है। और यहाँ बाहर मैंने तुलसी जी रखी है, तो मैं उनकी भी अच्छे से पूजा करती हूँ। रोज़ सुबह इन्हें पानी लगाती हूँ, धूप लगाती हूँ। तो धूप ऐसे एक ऊपर हैंगिंग धूप है, उस पे मैं धूप रखती हूँ और नीचे यहाँ पे दिया लगाती हूँ, नीचे भी मैं धूप लगाती हूँ। और यहाँ पे डेलीज़ की पूजा भी मैं रोज़ करती हूँ। तो डेलीज़ की पूजा मैं कैसे करती हूँ, पहले आपके साथ वीडियो में मैंने शेयर भी किया है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वापस वीडियो शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पे छोटा-सा हवन डेली करती हूँ, तो अभी मैंने हवन कर लिया है और लास्ट में मैं आरती करती हूँ। तो ये छोटा-सा हवन जब तक मेरी पूजा
ख़त्म ना हो तब तक चलता रहता है। और यहाँ पे मेरी आरती भी हो गई है और मेरे कान्हा जी आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे क्योंकि नीचे रेड मैंने आसन बिछाया था और ऊपर ऐसे येलो कलर के उनके कपड़े पहने थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो आप अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एक लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।